जय श्री राम। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सकाहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनि प्रसन्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय यह कथा सुनहि नहीं होई, जानी आचर्य करऊँ सुन सोई। कथा लौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचर्य करऊँ अस जानी। राम कथा कह मिति जग नाही, हस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वो इसके सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे इससे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सही गाए। करई न संशय असुर आनी, सुनहि कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिए आचर्य जुर्मानहि, जिनके विमल विचार। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ऐ विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज दूरी। मुनि सब ही बिनमु कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनऊँ विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग कर खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जबहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकहीं शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान पापों का हरता है। यदि यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुर सुहावनी, लोग समस्त विदिति अति पावनी। चारि खानि जग जीवे अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली यह सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वेदज उद्भिद चरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ता है, वे फिर संसार में नहीं आता। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करता है। सब विधि पुनि मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल गानी। विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनत न साहि काम मदगंभा।
इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाले कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ही नामा सुनत सुमन पायहि विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरहि, होहि सुखी जो ही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़ते हैं तो सुखी हो जाएं। रामचरितमानस मुनि भावन बिरजऊ, शंभु सुहावन पावन, त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि उचाले कुलि कर सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार से दोषों, दुखों और दैता को तथा कलयुग के कुचाल को सब पापों का नाश करने वाला है। रजि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस बरधरऊ, नाम ही हरे हर सी हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुगत सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिएगा। जस मानस जहि विधि भयऊँ, जग प्रचार जहि तो अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमरि उमा वृषकेतु, तुलखन सिया रामचंद्र की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब मैं कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराणो गति घन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकता की भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जी करहि बखानी, सोई स्वच्छता करहि मन मलहानी, प्रेम भगति जो बरनिन जाई, सोई मधुरता सुति सलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुखदिशाली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा महिगत सो जल पावन, सकलि सवन मन चले सुहावन, भरे सुमासन सुमानस सुतल सिराना, सुगत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी हृदय रूपी शेष स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुधि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी, लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।